दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, SKMU दोस्तों सेमेस्टर 2 का दोस्तों MDC संथाल ट्राइब्स एंड करेक्चर का दोस्तों VVI क्वेश्चन 2 दोस्तों पार्ट 2 क्वेश्चन 2 लेके आएंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है VVI क्वेश्चन दोस्तों। मेरा चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो दोस्तों बन गया है और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संथालों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रभावों की विवेचना करते हुए तिलका मांझी आंदोलन 1781 से 1785 का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ ही आदिवासी समाज के जीवन में व्यापक परिवर्तन आने लगे। संथालों का जीवन पहले प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक भूमि व्यवस्थाओं, आत्मनिर्भर कृषि पर आधारित था। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे तथा अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। किंतु अंग्रेजों के आगमन के बाद उनकी भूमि, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध अनेक जनजातीय विद्रोह हुए, जिनमें तिलका मांझी का आंदोलन भारतीय इतिहास का प्रथम संगठित आदिवासी प्रतिरोध माना जाता है। ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रभाव भूमि व्यवस्था पर पड़ा। कहाँ पड़ा? भूमि व्यवस्था पर पड़ा। अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त और नई राजस्व व्यवस्था लागू कर भूमि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त और नई राजस्व व्यवस्था को भूमि पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया अंग्रेजों ने। इससे पारंपरिक सामुदायिक भूमि व्यवस्था कमजोर हो रही। संथालों किसानों पर भारी लगान लगाया गया और समय पर लगान न देने पर उनकी भूमि छीन ली जाती थी। इससे वे आर्थिक संकट में फंस गए। अंग्रेजों के शासन के दौरान महाजनों, साहूकारों और जमींदारों का प्रभाव भी पड़ा। ये लोग संथालों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देते थे। ऋण न चुकाने पाने की स्थिति में उनकी भूमि, पशु और अन्य संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। अनेक संथाल परिवार ऋणग्रस्त होकर बेकार करने के लिए मजबूर हो गए। इस प्रकार उनका आर्थिक शोषण लगातार बढ़ता गया। वनों पर भी अंग्रेज सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर दिया। जंगलों से लकड़ी काटने, शिकार करने और वन उत्पादों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। जबकि संथालों का जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर था। इन प्रतिबंधों के कारण उनकी पारंपरिक आजीविका प्रभावित हुई और उनका जीवन कठिन होता गया। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों तथा स्थानीय जमींदारों द्वारा आदिवासियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उनकी पारंपरिक नैतिक व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं का सम्मान कम होने लगा। इससे संथाल समाज में असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ी। संथाल समाज में असंतोष और सुरक्षा की भावना बढ़ी। इन्हीं परिस्थितियों में तिलका मांझी का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? तिलका मांझी का उदय हुआ था। तिलका मांझी का जन्म वर्तमान बिहार के भागलपुर क्षेत्र के निकट एक संथाल परिवार में हुआ। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था? बिहार के भागलपुर निकट संथाल परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था जवरा पहिया। उसका वास्तविक नाम क्या था? जवरा पहिया। भीम माना जाता है। वे साहसी, निर्भीक और स्वाभिमानी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार, महाजनी शोषण और यौन के विरुद्ध आदिवासी समुदाय को संगठित किया। उन्होंने लोगों को अपनी भूमि, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया।
अब 1781 से 1785 के बीच तिलका मांझी के नेतृत्व में अंग्रेजों शासन के विरुद्ध सशक्त आंदोलन प्रारंभ हुआ। उन्होंने भागलपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी को संगठित कर अंग्रेज अधिकारियों पर अनेक हमले किए। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था, बल्कि आदिवासी को शोषण से मुक्ति करना और उनकी पारंपरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना था। क्वेश्चन अब आगे है दोस्तों। 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर के ब्रिटिश कलेक्टर अगस्त क्लीवलैंड पर तीर चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कब? 1784 में तिलका मांझी ने किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से अंग्रेज शासन हिल गया। वह उन्हें तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। कई महीने तक संघर्ष चलता रहा, किंतु अंततः वे अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए। तिलका मांझी कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिकों ने तिलका मांझी को घोड़े से बांधकर भागलपुर तक घसीटा और 13 जनवरी 1785 को एक बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? 13 जनवरी 1785 को। क्यों? किस पेड़ को? बरगद पेड़ में। इस प्रकार उन्होंने मातृभूमि और अपने समाज की रक्षा के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अंतर्गत प्रेरणादायक माना जाता है। तिलका मांझी आंदोलन ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। यह अंग्रेज शासन के विरुद्ध आदिवासी का पहला संगठन सतत विद्रोह था। इस आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि आदिवासी समाज अन्याय और शोषण के सामने भी कभी झुकने वाला नहीं है। तिलका मांझी के संघर्ष से प्रेरणा लेकर आगे चलकर संथाल 1855 और 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। बिरसा मुंडा का उलगुलान तथा अन्य जनजातीय आंदोलन को नई दिशा मिली। आज भी तिलका मांझी को भारत के प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी में गिना जाता है। उनका जीवन साहस और अभिमान तथा संघर्ष का प्रतीक था। 1900 में देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने संथालों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। भूमि छीनने, अत्यधिक लगान, महाजनी शोषण और वन अधिकारों पर नियंत्रण ने उनके जीवन को संकट में डाल दिया। इन परिस्थितियों में विरुद्ध तिलका मांझी ने जो आंदोलन चलाया वह केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वाधीनता और अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष था। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। ठीक है, उसका था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों अगले वीडियो में आनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर दोस्तों अगले वीडियो में आनेंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।